नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे जहाँ पर हम मेडिसिन की इस दुनिया की साइंस समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ही आसान से और सरल शब्दों में। तो आज का हमारा विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये है आईलिड ट्विचिंग के ऊपर या फिर जिसको हम बोलते हैं आईलिड फ्लिकरिंग या आँखों का फड़फड़ाना। हम बोलते हैं कि मेरी आँखें फड़फड़ा रही हैं, चाहे सीधे हाथ की या उल्टे हाथ की। सो इसको हम कवर करेंगे इस छोटे से वीडियो में क्योंकि मेरे को लगता है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसके अराउंड बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो गलत हैं। पहली उनमें से ऐसी है कि हम बोलते हैं कि आँख का फड़फड़ाना लिंक्ड है कोई अच्छे और बुरे इवेंट के आपकी लाइफ में होने से। मीन्स हम बोलते हैं अगर सीधी आँख फड़फड़ा रही है तो कुछ अच्छा इवेंट होने वाला है और उल्टी आँख फड़फड़ा रही है तो कुछ बुरा इवेंट होने वाला है आपकी लाइफ में। दूसरी थिंग है हम ये बोलते हैं अगर आपकी आँखें फड़फड़ा रही हैं तो ये लिंक्ड है कि आपको हार्ट का इलनेस होने वाला है या आपको कुछ हार्ट की प्रॉब्लम होने वाली है आगे जाके। ये दोनों ही कंप्लीट मिथ्स हैं और इनकी ऑथेंटिसिटी कोई नहीं है क्योंकि ना तो कोई साइंस की थ्योरी है जो इसको प्रूव करती है और ना कोई एविडेंस है। मेडिकल साइंस बिलीव करती है एविडेंस पे। एविडेंस मतलब कोरिलेशन कि अगर आँख फड़फड़ाई तो ऐसा हुआ। तो ऐसा कोई एविडेंस साइंस के पास है नहीं जो लिंक करे कि हाँ आईलिड फ्लिकरिंग या फिर आँख फड़फड़ाना या ट्विचिंग होती है तो कुछ अच्छा या बुरा इवेंट होता है आपकी लाइफ में या उस पर्सन को कोई हार्ट इलनेस हो जाती है तुरंत ही। ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों एक मिथ्स हैं। बट हाँ, 100% एविडेंस पाया गया है कि आईलिड ट्विचिंग, आईलिड फ्लिकरिंग या आँखों का फड़फड़ाना लिंक्ड है इन 3 चीज़ों से। ये 3 चीज़ें हैं लैक ऑफ स्लीप, जिस पर्सन में जिस इंसान में स्लीप की बहुत कमी है, जो कम सो रहा है, उसके अंदर आँखों का फड़फड़ाना पाया गया है। सेकंड, जो बहुत ज़्यादा कैफ़ीन इनटेक करता है, कैफ़ीन मतलब कॉफ़ी एक सिंपल फॉर्म ऑफ कैफ़ीन हो गया जो सबसे ज़्यादा कंज़्यूम किया जाता है। जो लोग ज़्यादा कॉफ़ी कंज़्यूम करते हैं, कैफ़ीन कंज़्यूम करते हैं, उनमें ये आईलिड ट्विच ज़्यादा होता है। एंड थर्ड होता है जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होते हैं लाइफ़ में, उनके लाइफ़ में भी देखा गया है कि आईलिड ट्विचिंग या फिर आँखों का फड़फड़ाना बहुत ही कॉमन है। बट हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये नॉर्मल आँखों का फड़फड़ाना एक इवेंट है जिसमें कोई मेडिकल ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। ये नॉर्मल इंडिविजुअल्स में होता है, इसका कोई लिंक नहीं है आपकी इलनेस से, आपको डॉक्टर को विज़िट करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि कब ये आँखों का फड़फड़ाना इतना इलनेस हो जाता है कि हमें डॉक्टर को अप्रोच करना चाहिए। कौन से ऐसे सिनेरियो हैं कि आँखें फड़फड़ा रही हैं और हमें डॉक्टर को विज़िट करना ज़रूरी है। अगर आँखों का फड़फड़ाना दोनों आँखों में साथ में हो रहा है, कभी-कभी क्या होता है कि एक ही आँख में या तो राइट हाइट आई में होगा या लेफ्ट आई में होगा। लेकिन अगर दोनों आँखों में आँखों का फड़फड़ाना या आईलिड ट्विचिंग हो रही है, तो आपको मेडिकल एडवाइस सीक करनी चाहिए, आपको डॉक्टर को विज़िट करना चाहिए। अगर आँखों का फड़फड़ाना इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो आँखों को क्लोज़ कर देता है, नॉर्मली आँखों का फड़फड़ाना आँखें बंद नहीं करता है, सामने वाले को शायद फ़ील होगा लेकिन बंद कभी नहीं होगी, आपको ऐसे लगेगा बंद नहीं हो। लेकिन अगर फड़फड़ाने से आपकी आँख बंद हो रही है, तो अगेन ये कोई रीज़न हो सकता है आपकी बॉडी में कोई इलनेस है जिसको आपको मेडिकल प्रैक्टिसिंग डॉक्टर के पास विज़िट करके रिज़ॉल्व करना है। थर्ड हो सकता है कि अगर आईलिड ट्विचिंग या फिर आँखों का फड़फड़ाना इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो घंटे तक चले जा रहा है। मतलब एक घ नॉर्मली 5 से 10 मिनट होता है आईलिड फ्लिकरिंग या फड़फड़ाना, अगर 1 घंटे भर चल रहा है, तो आपको एक डॉक्टर को विज़िट करना ज़रूरी है। और चौथा हो गया कि अगर आँखों का फड़फड़ाना लिंक्ड है कोई फेस की और मसल से, मतलब आपको चीक्स की मसल फ़ील हो रही है कि ट्विच कर रहे हैं या लिप्स की या फिर कहीं और बॉडी की या फेस की मसल्स ऐसा फ़ील होता है कि साथ में वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं या फिर फड़फड़ा रही हैं, तो आपको डॉक्टर को विज़िट करना ज़रूरी है। तो आई होप आप समझे होंगे कि ये 4 थिंग्स हैं, अगर आपको हो रही हैं तो आपको डॉक्टर को विज़िट करना है। अगर इन चारों में से कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आँखों का फड़फड़ाना बिल्कुल नॉर्मल है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट इवन दो हम ये बोलें कि ये नॉर्मल इंसिडेंट है, बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि ऐसा होता क्या है बॉडी में जो ये आँखों का फड़फड़ाना होता है। लैक ऑफ स्लीप हो या कैफ़ीन हो या स्ट्रेस में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से आँखें ऐसे फड़फड़ाती हैं? उसका रीज़न है कि ब्रेन, हमारा जो मस्तिष्क है, वो एक सिग्नल भेजता है आईलिड मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने की, ब्लिंक करने की, ऐसे-ऐसे जल्दी-जल्दी। ब्लिंक हो गया पूरा क्लोज़ करना, बट वो ऐसे कॉन्ट्रैक्शंस की इम्पल्स भेजता है जिसको हम फड़फड़ाना इम्पल्स बोलते हैं या फ्लिकरिंग या ट्विचिंग बोलते हैं मेडिकल साइंस में। ट्विच इम्पल्स भेजता है ब्रेन। अब ये ब्रेन ऐसे ट्विच इम्पल्स भेजता क्यों है? उसको समझते हैं हम 3 इंस्टेंसेस से। ये तीनों इंस्टेंसेस आपस में लिंक्ड हैं, तो हम एक-एक करके तीनों को समझते हैं। तो इंस्टेंस 1 ये कहता है कि अगर आप कम सो रहे हैं,
आप स्लीप कम ले रहे हैं तो आपकी आईलिड मसल्स फटीग्ड फील करती हैं, बहुत थका हुआ फील करती हैं, वो वीक फील करती हैं। उसका रीज़न क्या है कि जब आप आईलिड मसल्स को ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वो ज़्यादा देर तक काम करती हैं, स्लीप नहीं मिला है, उनको रेस्ट नहीं मिला है, तो उसमें एक केमिकल प्रोड्यूस होता है जिसको हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड। तो होता क्या है, लैक्टिक एसिड के प्रोड्यूस होने से मसल फटीग फील करती है, उसको मन होता है कि वो रेस्ट करे। तो रेस्ट करने से क्या होता है कि मसल लैक्टिक एसिड कम प्रोड्यूस करती है और वो लैक्टिक एसिड जो रहता है वो वापस सर्कुलेशन में चले जाता है बॉडी के और वहां से खत्म हो जाता है। बट होता क्या है कि अगर आप उस टाइम पे सो जाएं जब लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन हो रहा है तो आपकी मसल को रेस्ट मिल जाता है एंड अगले दिन आप नॉर्मल उठते हैं। बट अगर आप वही स्लीप कम ले रहे हैं, आप 2-3 घंटे की 4 घंटे की ही स्लीप ले रहे हैं, तो उस सिनेरियो में होता क्या है कि वो लैक्टिक एसिड वहां पर रह जाता है और आप दिन में सुबह उठ के दोबारा अलर्ट एक्टिविटी में आ जाते हैं, क्योंकि आपके बहुत सारे काम होते हैं, चाहे आपको पढ़ाई करनी है या कुछ काम करना है, घर का काम है, ऑफिस का काम है, बहुत सारे काम हो सकते हैं जो आपकी अलर्टनेस रिक्वायर करते हैं। तो अब होता क्या है कि एक तरफ मसल है जो रेस्ट चाह रही है, जो फटीग्ड है, जिसके अंदर लैक्टिक एसिड है, और वो ब्रेन से कमांड दिलवा रही है कि भाई रेस्ट करो, बंद हो जाओ या रिलैक्स करो। और एक तरफ से आपकी अलर्ट कमांड आ रही है क्योंकि आपकी दिनचर्या चालू हो चुकी है, जो कि ब्रेन सिग्नल दे रही है आईलिड मसल को, कॉन्ट्रैक्ट करो, कोई भाई और काम करो। तो होता क्या है, ये दोनों सिग्नल साइमल्टेनियसली आ रहे हैं। एक सिग्नल ब्रेन से आ रहा है कि अलर्ट रहो, काम करो, कॉन्ट्रैक्ट करो। एक सिग्नल बिकॉज मसल फटीग्ड है तो ये आ रहा है कि भाई हमें रेस्ट करने की जरूरत है। तो दोनों सिग्नल जब साथ में आते हैं तो आपकी मसल क्या होता है, ऐसे फड़फड़ाती है। वो रेस्ट नहीं करती है, वो बंद नहीं होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती है, वो फड़फड़ाना शुरू करती है, क्योंकि वहाँ पर एक कन्फ्यूजन हो जाता है कि भई आखिर करना क्या है? तो मसल ऐसे फड़फड़ाती है, ट्विच करती है या फ्लिकर करती है। अब जो इंस्टेंस 2 है, वो इंस्टेंस 1 से लिंक्ड है। अब होता क्या है कि जो लोग कॉफ़ी ज़्यादा लेते हैं या कैफ़ीन का इंटेक ज़्यादा करते हैं, नॉर्मल इंसान 1 से 2 कप कॉफ़ी पीता है जनरल दिन में, बट जिनको रात को लेट में काम करना होता है या कम सोते हैं, वो कैफ़ीन का इंटेक ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो अब होता क्या है, कैफ़ीन एक अलर्ट सिग्नल प्रोवाइड करता है आईलिड मसल्स को ब्रेन के थ्रू। तो यहाँ पर हो गया हमारा अलर्ट सिग्नल जो कि बोलता है आईलिड मसल्स को कि भाई काम करो, कॉन्ट्रैक्ट करो। और दूसरा सिग्नल है क्योंकि लैक ऑफ स्लीप हो रही है आपके अंदर ऑलरेडी, कैफीन की वजह से अलर्टनेस ज़्यादा है, आप ज़्यादा काम कर रहे हैं, फटीग अगर सेट इन हो जाता है, आप सो नहीं रहे हैं प्रॉपरली, तो होता क्या है कि मसल रिलैक्स स्टेट में जाना चाहती है। तो अगेन दोनों सिग्नल साइमल्टेनियसली आ गए, एक अलर्ट सिग्नल जो कि आपके कैफीन ने जनरेट किया है और एक रेस्टिंग सिग्नल जो कि आपकी मसल की फटीग ने या लैक्टिक एसिड ने प्रोड्यूस किया है रेस्टिंग के लिए। सो अगेन हम हमारी आंखें फड़फड़ाती हैं, आईलिड ट्विचिंग होती है या फिर आईलिड फ्लिकरिंग होती है। अब तीसरा इंस्टेंस होता है स्ट्रेस रिलेटेड, जिसमें कि इंस्टेंस 1 और इंस्टेंस 2 दोनों का ही रोल है। अब होता क्या है कि स्ट्रेस जब होता है इंसान को, तो वो कम सोते हैं। ज़्यादातर अधिकतर लोगों को जिनको स्ट्रेस होता है, वो या तो कम सोते हैं या फिर अगर सोते भी हैं तो बहुत रेस्टिंग पीसफुल स्लीप नहीं होती है। तो उस केस में अगेन होता क्या है कि आपकी आईलिड्स को रेस्ट नहीं मिला है, वो फटीग होती हैं, वो वीक फील करती हैं, थका हुआ फील करती हैं और लैक्टिक एसिड जो केमिकल होता है वो अगेन प्रोड्यूस होता है। बट इंसान क्या करता है कि कुछ एक्टिविटी करनी होती है जो इंपॉर्टेंट होती है या फिर कैफीन इनटेक करता है, तो दोनों चीजें अगेन साइमल्टेनियसली वर्क करती हैं। एक अलर्ट सिग्नल स्ट्रेस में कहाँ से आता है, या तो कुछ काम करने से या कैफीन लेने से, एंड स्ट्रेस की वजह से लैक ऑफ स्लीप था, कम सोए थे आप, है ना, मसल को रेस्ट नहीं मिला, तो आपको दोनों सिग्नल साइमल्टेनियसली आते हैं और आईलिड ट्विचिंग होती है। बट स्ट्रेस में एक और फैक्टर पाया गया है जो कि क्या होता है, स्ट्रेस बहुत सारे केमिकल्स रिलीज करता है आपकी बॉडी में, उसमें से एक केमिकल जिसका नाम है कॉर्टिसोल रिलीज होता है। कॉर्टिसोल और अदर केमिकल्स करते क्या है कि ब्रेन में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ऐसे केमिकल होते हैं जिनकी फायरिंग रिलीज इंक्रीज कर देते हैं। होता क्या है कि आपकी ब्रेन से कुछ ऐसा ऐसा सिग्नल जाता है आईलिड्स को, जो कि रेगुलर सिग्नल फायरिंग हो रही है ब्रेन से कि भाई कॉन्ट्रैक्ट करो, कॉन्ट्रैक्ट करो, कॉन्ट्रैक्ट करो। तो ऐसे केस में क्या होता है, ट्विचिंग होती है। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट है कि स्ट्रेस में आईलिड ट्विचिंग या आंखों का फड़फड़ाना क्यों कॉमन है, बिकॉज हमारी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कि ब्रेन से ऐसा सिग्नल जनरेट करवाते हैं कि भाई रेगुलर फायरिंग करो। तो इवन दो ये आईलिड ट्विचिंग या आईलिड का फ्लिकरिंग या फिर आंखों का फड़फड़ाना कॉमन है, बट ये इंटरेस्टिंग है। ये 3 इंस्टेंसेस हैं जो थ्योरी है, एविडेंस है जिनके अगेंस्ट कि हाँ ये रीजंस हैं कि ऐसा क्यों होता है लैक ऑफ स्लीप में, कैफीन इनटेक में या स्ट्रेस में। बट अगेन इसका 100% एविडेंस नहीं है। रीजन बीन क्योंकि ये नॉर्मल फिनोमेना है, तो इसके ऊपर ज़्यादा रिसर्च नहीं होती है। इसके ऊपर ज़्यादा रिसर्च नहीं होती, एक बेसिक लेवल की रिसर्च हुई है जिसने फाइंड आउट किया है कि ये 3 फैक्टर्स हैं कि एसोसिएटेड
लैक ऑफ स्लीप, स्ट्रेस एंड कैफीन इनटेक, एंड इनके पीछे के कारण क्या हैं, ये कैसे आईलिड ट्विचिंग या आंखों का फड़फड़ाना कॉज करते हैं। बट हमें ये जानना जरूरी है कि इसके साथ एसोसिएटेड दो नोट्स हैं, दो फैक्टर्स हैं जो हमें समझना है। अगर आईलिड मसल ऐसे ट्विच कर रही है या फिर फड़फड़ा रही है और आपका बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है या आपको इरिटेट कर रही है, तो आप कर क्या सकते हैं, आप एक वार्म वाटर लीजिए, ल्यूक वार्म वाटर लीजिए, गर्म पानी, हल्का गर्म पानी लीजिए और उसमें रुमाल को या हैंकरचिफ को या कुछ टॉवल को, तौलिए को डुबो के उसको आँख के ऊपर, आँख बंद करके आँख के ऊपर रख लीजिए। अब उससे होगा क्या कि उस एरिया का ब्लड सप्लाई बढ़ेगा, क्योंकि वैसोडाइलेशन होती है कि ब्लड जो कैरी कर, खून जो कैरी कर रही होती हैं वेसल या फिर नलियां, वो बढ़ जाती हैं और वो ज़्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स लाती हैं आपकी आंख की तरफ। तो जब ज़्यादा ऑक्सीजन और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आते हैं तो आपकी मसल को रेस्ट मिलता है, उसको पोषण मिलता है। और साथ साथ होता क्या है कि ज़्यादा ब्लड जाएगा तो ज़्यादा ब्लड वापस भी आएगा। तो जो ज़्यादा वापस आने वाला ब्लड होता है वो साथ में अपने वेस्ट प्रोडक्ट लाता है, जिनमें से एक होता है लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से फटीग हो रहा है। तो लैक्टिक एसिड वापस आता जाता है। तो जब लैक्टिक एसिड आपका वापस आता है तो आपकी मसल को रेस्ट मिलता है। तो होता क्या है कि आपका अलर्ट सिग्नल तो रह जाता है, लेकिन आपका फटीग वाला सिग्नल जो कि आईलिड मसल को रेस्ट करने के लिए बोल रहा है, उसका इफेक्ट कम हो जाता है। तो जैसे ही ऐसा होता है तो आप अलर्ट भी हो जाते हैं, आपकी आईलिड ट्विचिंग या आंखों का फड़फड़ाना कम हो जाता है। तो ये आप कर सकते हैं, बट याद रखिए ये एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, ये इंटरमिटेंट है। ज़्यादा लंबे तक अगर आपको आईलिड ट्विचिंग हो रही है, अगर रेगुलर हो रही है, आपको हर रोज़ हो रही है ऐसी, तो आपको ये याद रखना है कि आपको अपनी नींद बढ़ानी है, कॉफ़ी का इंटेक कम करना है और अपना स्ट्रेस लेवल कम करना है। स्ट्रेस के लिए टॉपिक बना नहीं है, बट देयर आर अदर थिंग्स, बहुत सारी अदर चीज़ें हैं जो आपको स्ट्रेस कम करने में हेल्प करेंगी। वो इस टॉपिक का रिलेटेड नहीं है, इस विषय में हम इस बारे में हो सकता है एक वीडियो मैं बनाऊं जिसमें हम इस विषय में चर्चा कर सकते हैं। बट अभी में ये रिमेंबर करना ज़रूरी है, याद रखना ज़रूरी है कि अगर आपको रेगुलर बेसिस पे हो रही है ट्विचिंग, तो आपको अपनी स्लीप बढ़ानी है, कॉफ़ी का इंटेक कम करना है और स्ट्रेस को कम करना है। मैंने ये 3 चीज़ें बार बार बोली हैं, बार बार बोली हैं। आप सोचेंगे कि आई हैव स्पोकन लॉट ऑफ टाइम्स, द रीज़न इज़ ताकि आपको याद हो जाए कि ये 3 चीज़ें अपनी लाइफ में आज ही से इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो मैं नेक्स्ट फैक्टर बताने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट फैक्टर है वो ये कहता है कि अगर आपकी लैक ऑफ स्लीप है, कैफीन इनटेक है या स्ट्रेस है, तो होता क्या है कि आप ऑब्वियसली आईलिड ट्विचिंग होगी, आंखों का फड़फड़ाना होगा। बट ये तीनों 100% एविडेंस पाया गया है कि ये तीनों लिंक्ड हैं एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से। ऐसा लाइफस्टाइल जो आपके लिए अच्छा नहीं होता है। मीनिंग क्या है कि आप बहुत ज़्यादा खाएंगे, ऑयली खाएंगे, खाने की हैबिट्स अच्छी नहीं होंगी, आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, कसरत नहीं करेंगे। तो ये लाइफस्टाइल चेंजेस से लिंक्ड है, क्योंकि जो लोगों में ये 3 चीज़ें होती हैं कि सो नहीं रहे हैं, कैफीन ज़्यादा ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, उनके अंदर जनरली ये पाया गया है कि वो लोग लाइफस्टाइल अच्छी तरह नहीं मेंटेन करते हैं। एंड अल्टीमेटली अगर आप लाइफस्टाइल अच्छी तरह नहीं मेंटेन करेंगे तो आपको बहुत सारी इलनेसेस हो जाएंगी, आपका शरीर एक बीमारियों का शरीर बन सकता है। तो आप ये समझे कि ये कितना अच्छा लिंक फैक्टर बना है कि आपका ये 3 चीज़ें आज ही से अगर आप कंट्रोल कर ले तो अल्टीमेटली आप एक हेल्दी लिविंग में जा सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट लिंक है एक नॉर्मल सिनेरियो से, एक नॉर्मल फिनोमेना से। और अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और मेरे अगले वीडियो का ज़रूर इंतज़ार करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।